अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। प्रोग्राम अंदर के बाद मुज़म्मिल सोहवैदी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान इकरार आस। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहवैदी। अस्सलामुअलैकुम सर, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक, आप सुनाएँ कैसी तबीयत है आपकी? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर, आज के टॉपिक्स बड़े दिलचस्प हैं। सबसे पहले रुख करेंगे बलूचिस्तान का। उससे मुत्तलिक अंदर की बात जानना चाहूँगी। ये जो बलूचिस्तान के इलाके ज़हरी में ज़हरी बलोचों ने जो कब्ज़ा किया, इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? क्या चाह रहे हैं? देखिए, ज़हरी बलूचिस्तान जनूबी साउथ बलूचिस्तान का एक टाउन है और बहुत तेज़ी से तरक्की करने वाला टाउन था। इसकी तरक्की की रफ़्तार 11% भी रही। आज वहाँ बलोच दहशतगर्दों ने, बीएलए वालों ने सुबह एकदम धावा बोल दिया। उन्होंने वहाँ के बैंक पर कब्ज़ा करके सारा कैश लूट लिया, नादरा के दफ़्तर पर कब्ज़ा कर लिया और पुलिस स्टेशन पर कब्ज़ा कर लिया। मतलब रियासत की जो तीनों निशानियाँ वहाँ मौजूद थीं, पुलिस मौजूद थी, बैंक मौजूद था और नादरा का ऑफ़िस मौजूद था, उस पर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। अब चूँकि ज़हरी में उस वक़्त कोई फ़ौजी यूनिट प्लेस नहीं थी और वहाँ से फ़ौजी यूनिट को 150 किलोमीटर दूर थी, लिहाज़ा वो 150 किलोमीटर से फ़ौजी यूनिट को आने में तो टाइम लगना ही लगना था। इस दौरान उन्होंने थाने का सारा असला लूट लिया, बैंक का सारा कैश लूट लिया और थाने को आग भी लगा दी। और उसके बाद शहर में हवाई फायरिंग शुरू कर दी और लोगों को भी लूटना शुरू कर दिया। और कुछ 6 से 8 घंटे तक शहर पे अपना कब्ज़ा बरकरार रखा, फिर फ़ौज पहुँची, लड़ाई हुई, उनको लिक्विडेट हुए। अब रात गए तक वहाँ लड़ाई जारी है। अब ये पहली दफ़ा इससे पहले भुगती की जो बरसी थी, उसके ऊपर हमने देखा था कि उन्होंने सड़कों पर कब्ज़ा किया था। लेकिन आज पहली दफ़ा उन्होंने एक कस्बे पर, टाउन पर जो है वो ज़हरी पर कब्ज़ा किया और उस कब्ज़े को कई घंटे बरकरार भी रखा और उसके नतीजे में उन्होंने वहाँ पर लूट-मार भी की, लोगों में खौफ-ओ-हरास भी फैलाया, बल्कि ऐसी वीडियोज़ भी सामने आई हैं, जिसमें उन बलोच दहशतगर्दों का जो लीडर है, वो थाने के बाहर एक वीगो डाले पे खड़े होकर अवाम के जलसे से खिताब भी कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा करके खिताब भी कर रहे हैं। बाद में थाने को आग लगाने की भी इतलात हैं, असला लूटने की भी इतलात हैं, बैंक लूटने की भी इतलात हैं और लोगों के साथ भी लूट-मार की गई है। तो ये अब एक खतरनाक ट्रेंड है कि वो किसी भी ज़िले में, किसी भी छोटे टाउन में घुसकर उसको कब्ज़ा करेंगे और फिर वहाँ पर खौफ-ओ-हरास फैलाएँगे। और पुलिस उनसे लड़ने के काबिल नहीं है और फ़ौज हर जगह मौजूद नहीं हो सकती। इतने बड़े बलूचिस्तान में छोटे-छोटे टाउन हैं, छोटे-छोटे कस्बे हैं। तो मेरे ख़्याल में बलूचिस्तान में जो बलोच दहशतगर्दों के साथ लड़ाई है, वो ज़्यादा बढ़ रही है और बलोच दहशतगर्दों की कार्रवाइयाँ हम बहुत ज़्यादा तेज़ देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि वहाँ पर फ़ौज को अपनी जो हिकमत अमली है, उसको किसी हद तक बदलना भी पड़ेगा और वहाँ के लिए कोई एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी करनी पड़ेगी। इस तरह अकेले इस वक़्त तक जो वहाँ फ़ोर्स है या इस वक़्त वहाँ जो ऑपरेशन है, वो नाकाफ़ी है और हम देख रहे हैं कि उनके रोज़ाना के तौर पर वो कोई न कोई कार्रवाई बाकायदगी से के साथ कर रहे हैं। उनको ईरान से भी मदद है, अफ़गानिस्तान से भी मदद है, उनको पास पैसे भी बहुत हैं और अब तो उन्होंने लूट-मार का सिलसिला भी कर लिया है। यहाँ ये बताऊँ कि बलोच दहशतगर्द जो हैं, वो भत्ता भी लेते हैं, रैनसम भी लेते हैं और लोगों को ख़त भी लिखते हैं कि जब क्या आपके पास इतने पैसे हैं, इतने पैसे हमें पहुँचा दें और एक बड़ी रकम वहाँ से भत्ते की मद में भी बलोच दहशतगर्दों को जाती है। स्मगलिंग में भी इनका हिस्सा है, ड्रग्स में भी इनका हिस्सा है और इतने सारे पैसों के साथ वॉरलॉर्ड्स की मदद के साथ वो अब बलूचिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। बहरहाल ज़हरी में जो है ये जो क हुआ है, ये बड़ा अफ़सोसनाक है और इसमें थाने को भी आग लगी है, बैंक लूटा है और कई घंटे उन्होंने जो कस्बे पे कब्ज़ा रखा है, वो बहुत ही खतरनाक है। तो ये जो खुल्म-खुला दहशतगर्दी कर रहे हैं, इसके पीछे हम देखते हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्क भारत का भी काफ़ी हाथ है। ये जो एक नेक्सस है, इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? क्योंकि जदीद असलाह वहाँ पर है, पैसे वहाँ पर देते हैं, सपोर्ट करते हैं, ट्रेनिंग फराहम करते हैं, फिर बलूचिस्तान में रॉ के एजेंट्स भी पकड़े जाते हैं, जिस तरह कि हमने माज़ी में देखा है। इस मुतालिक क्या कहेंगे? देखिए, ये जो बलोच दहशतगर्द है ना, इनको काफ़ी तरफ से मदद हासिल है। इनको मदद जो है ये ईरान से भी है, अफ़गानिस्तान से है, इंडिया से है और दुनिया की दीगर ताकतें भी जो सीपैक को भी रोकना चाहती हैं, जो गवादर को रोकना चाहती हैं, जो बलूचिस्तान में जो ज़खायर हैं, माइन्स हैं, उनको उनकी टैपिंग नहीं चाहती हैं कि पाकिस्तान की खुशहाली ना आ जाए। इस सब का हदफ ये है कि बलूचिस्तान में हालात ख़राब रखें।
और इसीलिए दुनिया की मुख्तलिफ ताकतों का, मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसियों का एक गठजोड़ है, जो इन बलोच दहशतगर्दों को चला रहा है। इसीलिए ये एक बहुत ही मुनज़्ज़म गुरिल्ला जंग इस वक़्त पाकिस्तान के साथ लड़ रहे हैं और आज जो किया है, वो तो गुरिल्ला जंग से ज़्यादा है। सर, फिर हम ये देखते हैं कि बलूचिस्तान के साथ ही अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है, बॉर्डर शेयर करते हैं, डिविडेंड लाइन भी है। तो हम देख रहे हैं कि एक तरफ अफ़गानिस्तान ने हर जगह लड़ाई छिड़ी हुई है, तो फिर उसका बलूचिस्तान पे कितना इम्पैक्ट है? और क्या उसी लड़ाई की वजह से ये जो बलूचिस्तान में बीएलए के दहशतगर्द हैं, ये बड़ा जोश दिखा रहे हैं और हर तरफ ये भी अपनी दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, लेकिन देखिए अफ़गानिस्तान की वजह से तो टीटीपी ज़्यादा दहशतगर्दी कर रही है। बीएलए भी अफ़गानिस्तान में मौजूद है, लेकिन उसको ईरान से भी मदद है, उसको इंडिया से भी मदद है, काफ़ी जगह से मदद है। बीएलए बीएलए साउथ बलूचिस्तान में बहुत एक्टिव है, जैसे ज़हरी साउथ बलूचिस्तान था, ये उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है और टीटीपी का पख्तून इलाके स्ट्रॉन्ग होल्ड है। लेकिन इनकी कोलैबोरेशन की भी मुसद्दक़ा इत्तलात मौजूद हैं। एक-दूसरे के लोग ट्रेन करते हैं, एक-दूसरे के लोगों को शेल्टर देते हैं, एक-दूसरे के लोगों को फैसिलिटेशन करते हैं और इनका आपसी जो गठजोड़ है, ये मिलकर ऑपरेशंस भी करते हैं, लेकिन इनके इलाके आपस में तक़सीम है, एक-दूसरे के इलाके में ऑपरेशन नहीं करते हैं, एक-दूसरे की मदद ज़रूर करते हैं, लेकिन एक-दूसरे के इलाके में मुदाखलत नहीं करते। सर नाउ कमिंग टुवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट, तो ये जो स्क्रीनशॉट सामने आए हैं अलीमा खानम साहबा के, जो कि वो बात कर रही हैं एहसन साहब से, और फिर उसके बाद राना सनाउल्लाह की जानिब से जो कहा गया है कि जेल मैनुअल के मुताबिक सहूलियात दी जा रही हैं, और फिर हम देख रहे हैं कि पीटीआई पर ये सोशल मीडिया पर ये स्क्रीनशॉट्स का जो एक शोर बरपा है, इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? इनमें कितनी सदाकत है? स्क्रीनशॉट्स में तो मशाल यूसुफ़ज़ई के बारे में भी तज़किरा किया गया है। देखिए ये लड़ाई है अलीमा और बुशरा की। ये लड़ाई है अलीमा खान की और बुशरा बीबी की और ये लड़ाई दोनों अपने-अपने सेल चलाती हैं। बुशरा बीबी अपने ज़रिए से अलीमा खान वग़ैरह के खिलाफ मुहिम चलाती हैं। मतलब पिछले दिनों जो सलमान अहमद हैं, जुनून वाले जिन्होंने अमेरिका से बैठ के बुशरा बीबी के खिलाफ मुहिम चलाई, वो अलीमा खान के कहने पे चलाई। और जो अलीमा खान के खिलाफ मुहिम चलती है, वो भी बुशरा बीबी के कहने पे चलती है। तो इसलिए ये नंद भावच की लड़ाई है, वो नंद जो है वो भावच के खिलाफ मुहिम चलाती है, भावच जो है नंद के खिलाफ मुहिम चलाती है। इसमें इमरान खान को इन्होंने कुर्बानी का बकरा बनाया हुआ है। बुशरा बीबी भी इमरान खान को माइनस करके खुद पार्टी पे कब्ज़ा करना चाहती हैं और अलीमा खान भी इमरान खान को माइनस करके खुद पार्टी पे कब्ज़ा करना चाहती हैं। और दोनों जो है वो विरासत की लड़ाई लड़ रही हैं और अलीमा खान का ख़्याल है कि इमरान खान के बाद उनको सारी पार्टी मिल जानी चाहिए और बुशरा का ख़्याल है कि उनको मिल जानी चाहिए। ये जो दोनों की आपस की लड़ाई है, इसने तहरीक-ए-इंसाफ को सैंडविच बना दिया। आधे लीडर उसके साथ हैं, आधे लीडर उसके साथ हैं और इमरान खान इस लड़ाई का लुत्फ़ ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इमरान खान को इस लड़ाई का पता नहीं है। इमरान खान को इस लड़ाई का पता है, लेकिन वो इस लड़ाई का मज़ा ले रहे हैं। उनका ख़्याल है कि इस लड़ाई का फ़ायदा उनको है, दोनों उनके साथ हैं, आपस में लड़ती भी रहें तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। ये इमरान खान की पुरानी स्ट्रैटेजी है कि वो अपनी पार्टी में डिवाइड एंड रूल रखते हैं, अपने ख़ानदान में डिवाइड एंड रूल रखते हैं, बहनों के आपस में तक़सीम करते रहते हैं। तो इसलिए मेरे ख़्याल में ये जो डिवाइड एंड रूल की इमरान खान की पॉलिसी है, अलीमा और बुशरा उसका शिकार हैं, वरना वो बैठ के दोनों की सुलह भी करा सकते हैं अदालत में। कह सकते हैं तुम मेरी बहन हो, ये मेरी बेगम है, मिलके चलना है, इकट्ठे चलना है। लेकिन वो इस लड़ाई को एन्जॉय कर रहे हैं और ये जो चैट्स हैं, ये तो ख़ैर लीक होने का मतलब और भी है। लेकिन बहरहाल इस तरह की बुशरा बीबी की चैट्स भी आई हैं अलीमा के खिलाफ जो बुशरा की गुफ्तगू लतीफ़ कोचर साहब के साथ थी, वो बहनों के खिलाफ थी। तो ये दोनों लड़-लड़ के मर जाएँगे। सर यहाँ पर एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी, आपसे पूछना चाहूँगी कि ये अगर नंद भगत की लड़ाई है, तो इसमें जो सीएम केपी हैं, वो किस साइड पर है? सीएम केपी पहले बुशरा बीबी के साथ थे। लेकिन उनकी भी और अलीमा खान की सख्त लड़ाई थी। आपको याद होगा कि इससे पहले कुछ ट्विटर स्पेसेस की रिकॉर्डिंग्स बाहर आई थीं, लीक हुई थीं, जिनमें अलीमा खान और अली अमीन गंडापुर के दरमियान शदीद बहस हो रही थी और गंडापुर अलीमा खान को कह रहे थे कि आपके कहने पे तो बाहर नहीं निकलेंगे ना, जब खान कहेगा तो निकलेंगे। तो अलीमा बुश जो गंडापुर हैं, वो बुशरा बीबी ग्रुप से थे, लेकिन आजकल उनके बुशरा बीबी से भी कुछ थोड़े बहुत फासले हैं, लेकिन फिर भी वो अलीमा खान ग्रुप से नहीं है, वो पहले दिन से बुशरा बीबी ग्रुप में ही थे। सर आखिर में आपसे सवाल करना चाहूँगी, आज अडयाला जेल में जो लोटे लोटे के नारे लगे हैं, इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे बड़ा अफ़सोस होता है।
ये मुशर्रत जमशेद चीमा, फवाद चौधरी ये पीटीआई की वजह से मुकदमों के का शिकार हैं और पीटीआई की वजह से ये अदालतों में पेश होते हैं। कोई इन पर मुकदमे इमरान खान से गद्दारी के नहीं हैं। इनके ऊपर मुकदमे वही हैं जो ये इमरान खान के साथ वफ़ादारी करते रहे हैं। अगर एक स्टेज पे इन्होंने पार्टी छोड़ी भी है, तो ये पार्टी के खिलाफ तो कोई काम नहीं किया है। मैं समझता हूँ पीटीआई का जो बदतमीज़ी का कल्चर है, पीटीआई के अंदर जो गालम-गलूच का कल्चर है, अब पीटीआई खुद ही उसका शिकार है। आप देखें कल ये फवाद चौधरी वगैरह एन्जॉय करते थे जब मुखालफिन को गालियाँ पड़ती थी। आज इनको खुद पड़ रही हैं। ये इनका वर्कर कल इनको और गालियाँ निकालेगा। आज इनको निकाल रहा है, कल उनको निकाल देगा। अब देखें ना जो फवाद चौधरी अदालत में क्यों पेश हुए? मुकदमे में इमरान खान की वजह से पेश हुए ना। उन्होंने कोई इमरान खान के खिलाफ आज तक किसी अदालत में गवाही तो नहीं दी है। मुशर्रत चीमा का भी यही हाल है। मेरे ख्याल में ये पॉलिटिकल वर्कर के शान-ए-शान नहीं है। और ये जो तहरीक-ए-इंसाफ का बदतमीज़ी का कल्चर है, गालम-गलूच का कल्चर है, ये आज तहरीक-ए-इंसाफ खुद ही उसका शिकार है, किसी और ने क्या शिकार होना था। लोगों की तो ट्रोलिंग करते ही करते हैं, इनके मुखालफिन तो उस ट्रोलिंग के आदी हो ही गए हैं और हम सबको पता है कि ये गालम-गलूच की ट्रोलिंग और ये करते हैं, लेकिन अब सूरत-ए-हाल ये है कि पीटीआई खुद भी इसका शिकार है। हलीमा खान भी इसका शिकार हैं, बुशरा बीबी भी इसका शिकार हैं, फवाद चौधरी भी शिकार हैं, शेर अफ़ज़ल मरवत भी शिकार हैं, सलमान अकरम राजा भी शिकार हैं, बैरिस्टर गौहर भी शिकार हैं, सब ही इस ट्रोलिंग का शिकार हैं। कौन है जो पीटीआई के वर्कर की गालम-गलूच से बचा हुआ है? इनकी गालम-गलूच का सब शिकार हैं, बैरिस्टर गौहर को भी गालियाँ निकालते हैं, शेर अफ़ज़ल मरवत को भी निकालते हैं, उमर अयूब को भी निकालते हैं, असद कैसर को भी निकालते हैं। किसको इनसे गालियाँ नहीं पड़ी जो आज हम कहें कि फवाद चौधरी और मुशर्रत चीमा को पड़ गई हैं तो बड़ी बात हुई। बैरिस्टर गौहर को इससे ज़्यादा पड़ी हैं। असद कैसर को इससे ज़्यादा पड़ी हैं, शेर अफ़ज़ल मरवत को इससे ज़्यादा पड़ी हैं। तो इस जमात में जो ट्रोलिंग और गालम-गलूच का कल्चर है, उसने सियासत को भी आलूदा किया और तहरीक-ए-इंसाफ को भी आलूदा कर तो नाज़रीन, दिस वाज़ ऑल फॉर टुडे। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।